हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूवी ग्राम। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिस मूवी का नाम है द डिप्लोमेट, जिसके लीड एक्टर हैं जॉन इब्राहिम और सादिया खतीब और उसके साथ शारिब हाशमी। ये मूवी एक सच्ची घटना जो कि उज़्मा अहमद, जिसको इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान से रेस्क्यू किया था, उस पर बेस्ड है। तो कहानी की बात करें, कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के इलाके खैबर पख्तून KPK के पहाड़ी इलाके से, जहां दो आदमी उज़्मा यानी सादिया खतीब को कार में बैठाल कर इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद ले आते हैं। तीनों अंदर जाते हैं, फिर दोनों आदमी सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं और उज़्मा काउंटर पर दौड़कर पहुंच जाती है और कहती है कि वो इंडियन सिटीज़न है, मेरी हेल्प करो, वो मुझे मार डालेंगे। फिर वहाँ पे बैठे एक एम्प्लॉय ने उसको अंदर बुला लिया। वहाँ वो बहुत घबराई होती है, पूरा ऑफिस घबरा जाता है क्योंकि उनको डर था कि कोई टेररिस्ट या कोई बॉम्बर तो नहीं। लेकिन जब उसकी चेकिंग होती है, उसका पासपोर्ट जेन्यून निकलता है। फिर जॉन इब्राहिम, जो कि JP डिप्लोमेट जो थे पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से, उनका रोल निभा रहे थे, उसका ट्रायल लेता है और क्वेश्चन पूछता है कि वो कहाँ रहती थी पाकिस्तान में। तो बताती है कि खैबर पख्तून के मुनीर इलाके में पहाड़ों पे। JP ने पूछा, जहाँ पर पाकिस्तानी आम आदमी डरते हैं जाने से, वहाँ पे तुम इंडियन होके कैसे पहुंची और वीज़ा कैसे लगा? उसने कहा कि ताहिर, जो कि उसका शौहर है, उसने कहा था कि रिलेटिव से मिलने का वीज़ा अप्लाई करो। JP को शक होता है क्योंकि बिना इमिग्रेशन पेपर और पुलिस वेरिफिकेशन के कैसे वो इतने दिनों तक पाकिस्तान में रह रही थी, और इतनी आसानी से वो इंडियन एम्बेसी भी आ गई। फिर वो दूसरे रूम में लेडीज़ के साथ भेजता है चेक करने के लिए। फिर ऑफिसर आके बताती है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो सच कह रही है। फिर JP पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से मिलने जाता है और वो ISI के हेड से कांटेक्ट करता है। वो कहता है ये सब झूठ है, लेकिन पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री JP से कहता है कि इस लड़की की जज के सामने बयान दिलवाकर इंडिया भेज देंगे। फिर वो लड़की की लोकेशन पूछता है, लेकिन JP नहीं बताता। फिर ISI के हेड सर्विलांस बढ़ा देता है। फिर JP का जूनियर ताहिर, जो उज़्मा का पति था, उस पर नज़र रखने के लिए ऑर्डर देता है, जो एम्बेसी के बाहर था, बट वो अचानक से गायब हो जाता है। तो JP को बताता है कि शायद ISI ने उसको उठा लिया। तो JP कहता है कि पुलिस से पता लगाओ। उधर लेडी ऑफिसर को उज़्मा के बैग से ब्लेड मिला। JP सारी चीज़ें दिल्ली इन्फॉर्म करता है। उधर ISI के हेड उज़्मा के शौहर को ले जाता है और मीडिया में बयान दिलवाता है कि इंडियन एम्बेसी ने ज़बरदस्ती उसकी बीवी को पकड़ रखा है और उज़्मा खाली अपने भाई से मिलने गई थी, जिससे इंडिया की खूब बेइज्जती हो रही होती है। JP उज़्मा से कहता है कि उसको बयान देना होगा और जज के सामने जाना होगा, लेकिन उज़्मा बाहर जाने से डर जाती है। JP समझाता है कि सारी बात मुझको बताओ, तभी मैं हेल्प करूँगा। फिर वो सारी बात बताती है कि वो काम के लिए मलेशिया जाती है, उसकी एक बेटी भी होती है। वो उज़्मा एक डिवोर्स लड़की होती है। वहाँ उसकी मुलाकात ताहिर से होती है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था। दोनों में फ्रेंडशिप होती है, फिर प्यार। उज़्मा एक डिवोर्स गर्ल थी और उसकी बेटी नूर को थैलेसीमिया था। ताहिर कहता है कि खैबर पख्तून में इसका नेचुरल इलाज है, तुम नूर के पेपर्स लेके पाकिस्तान आ जाओ। उज़्मा पाकिस्तान आ जाती है। फिर ताहिर उसको ले जाता है, फिर बंद करता है, और ताहिर की पहली शादी हो चुकी थी और 4 बच्चे थे। फिर वो ज़बरदस्ती निकाह करता है, गन पॉइंट पे उसको मारता है। फिर एक दिन उज़्मा को फ़ोन मिल जाता है, तो वो अपने फ्रेंड मलेशिया में फ़ोन लगाती है और उसका फ्रेंड एडवाइस देता है कि किसी तरह बस इंडियन एम्बेसी पहुंच जाओ, वो तुमको किसी ना किसी तरह बचा लेंगे। उज़्मा ताहिर से कहती है कि हमारे यहाँ रस्म है कि लड़की को वलीमे के दिन उसके घर वाले उसको पैसा देते हैं। ताहिर पूछता है कि कितना पैसा देंगे, तो उज़्मा कहती है कि 10 लाख।
तो ताहिर कहता है कि हम लोग कैसे 10 लाख रुपए लेने जाएंगे। तो उज़मा कहती है कि मेरा कज़िन आमिर इंडियन एम्बेसी में काम करता है, उससे मिलेंगे तो वो बताएगा। फिर ताहिर उसको एम्बेसी ले जाता है। जेपी कहता है कि कोर्ट चलो, लेकिन उज़मा ताहिर के डर की वजह से नहीं जाती। फिर जेपी आइडिया निकालता है तो ताहिर को एम्बेसी बुला लेता है और दूसरी तरफ से उज़मा को कोर्ट भेज देता है। उज़मा मीडिया और कोर्ट में सच बताती है और इधर जेपी ताहिर को बातों में फंसाए रखता है, लेकिन उसी में कुलभूषण जाधव का केस भी आ जाता है और पाकिस्तान गवर्नमेंट क्लियरेंस देने में टाइम लगा रही होती है और वीज़ा सिर्फ 1 महीने का होता है। फिर रात में जेपी के पास एक औरत का कॉल आता है। वो बताती है कि ताहिर कोर्ट जा रहा है और अगर वो कोर्ट गया तो मामला और बढ़ेगा। उधर रात ही को जेपी अपने वकील को कॉल करता है और एक पिटीशन दाखिल करवा देता है कोर्ट में। फिर कोर्ट में हियरिंग होती है। जज कहता है कि उज़मा को कोर्ट में आना होगा। वकील काफ़ी समझाता है कि उज़मा डरी हुई है। कोर्ट ने कहा कि उज़मा को आना होगा, फिर चाहे वो खुद पर्सनली तौर पे जज के चैम्बर में बयान दे दे। जेपी बहुत समझाता है उज़मा को कि जज पर्सनल मिलेगा, ताहिर का सामना नहीं होगा। तो उज़मा तैयार हो जाती है और 3 और औरतों को बुर्का पहना के एक को अपनी गाड़ी में, उज़मा को दूसरी गाड़ी में भेज देता है। दूसरी कार फिर आईएसआई के हेड की कार आती है। उधर ताहिर कुछ आदमी लेकर आता है और गाड़ी पे चिल्लाने लगता है। उधर जेपी पाकिस्तान मिनिस्ट्री को फ़ोन करके धमकी देता है। फिर आईएसआई के हेड को फ़ोन आता है और वो रोक देता है। फिर उज़मा जब कोर्ट पहुंचती है तो पता चलता है कि जज उज़मा को सबके सामने सुनेगा, शक दूर करने के लिए। फिर उज़मा तैयार नहीं होती तो फिर इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री सुषमा स्वराज का फ़ोन आता है और वो समझाती हैं और उज़मा रेडी हो जाती है जज के सामने बयान देने के लिए। वो हिम्मत करके सच बोल देती है। हालांकि ताहिर धमकाता है बट वो सच बोल देती और जज उज़मा को इंडिया भेजने का ऑर्डर दे देता है। जेपी फैसला करता है कि रात को ही निकल जाएंगे ताकि ताहिर और कोई और कुछ प्लान ना बना सके। जेपी निकल जाता है उज़मा को लेकर और उसको खबर मिलती है कि ताहिर हमला करने वाला है, इसलिए वो मिनिस्ट्री को पहले इन्फॉर्म कर देता है। मिनिस्ट्री पाकिस्तान को जब धमकी मिली तो आईएसआई का हेड को वो कहती है कि ताहिर को किसी तरह रोको, लेकिन ताहिर नहीं मानता और हमला कर देता है। लेकिन जेपी खुद कार चलाता है और उनको बचा लेता है। काफ़ी फायरिंग भी होती है, लेकिन ताहिर किसी तरह बचा के वाघा बॉर्डर पहुंचा देता है। लेकिन आईएसआई का हेड उसको वहां रोक लेता है और उल्टे सीधे सवाल पूछने लगता है। लेकिन जब मिनिस्ट्री से फ़ोन आता है तो उसको भी अलाउ करना पड़ता है उज़मा को इंडिया पहुंचाने के लिए। उज़मा इंडिया पहुंच जाती है और फिर उसके बाद मीडिया के सामने वो ब्रीफ देती है। ये मूवी एक ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है, इसलिए स्टोरी तो उसमें कुछ मसाला या कुछ ऐड इतना ज़्यादा नहीं किया, बस थोड़ा सा उन्होंने मसाला अगर देखा जाए थोड़ा, और लास्ट में उन्होंने एक्शन सीन दिखा दिया फायरिंग का, तो वो तो एक नॉर्मल मूवी में होता है। लेकिन स्टोरी एक अच्छी स्टोरी थी। और फिर उसके बाद जो असली इंसिडेंट था 95% वही इंसिडेंट उन्होंने उतार दिया। दूसरा बीच में कॉमेडी एंगल भी लाने की, जैसे शारिब हाशमी के कुछ कॉमेडी सीन उन्होंने डाल दिए थोड़ा ऑडियंस को इंगेज करने के लिए। फिर जॉन इब्राहिम जो कि जेपी का रोल निभा रहे थे, उनके बेटे के 1-2 कॉमेडी सीन डाल दिए बीच बीच में, कि फादर को फ़ोन करता है एक बार कि मैंने देखा कि पेंसिल शार्प हो रही थी तो पतली हो रही थी तो मैंने अपनी उंगली डाल दी। एक बार फ़ोन करता है कि मैंने पेट्रोल पी लिया। तो वो हल्का फुल्का कॉमेडी सीन बीच बीच में उन्होंने डाला। बाकी सब एक्टर्स ने भी अच्छी एक्टिंग की और मूवी लगभग एक अच्छी स्टोरी और एक इंस्पायरिंग स्टोरी थी और आज उसको एकदम अच्छे तरीके से और साफ़ सुथरे से उसको टोटली उतार दिया। बस एक जगह उन्होंने लास्ट में क्या कहते फायरिंग हुई थी, लेकिन जितना मूवी में दिखाया उतनी फायरिंग नहीं हुई थी, लेकिन उसमें फायरिंग हुई थी उसको दिखाया और एकदम एक्सट्रीम कर नहीं दिया कि वहाँ पे एक्शन सीन दिखा दिया या घुसना। तो स्टोरी बेस्ट थी, एक्टिंग बेस्ट थी और टाइमिंग बेस्ट थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।